छोटे से गांव में रमुआ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी यमुना और छोटी सी प्यारी बेटी चिड़िया थी। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका जीवन बहुत कठिन था। रमुआ के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था। उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। हर साल वो दिन रात पसीना बहाता, फिर भी अनाज बहुत कम होता। यमुना, इस बार भी फसल बहुत कम हुई है। जितनी उम्मीद थी उसका आधा भी नहीं निकला। समझ नहीं आता अब घर कैसे चलेगा। हिम्मत मत हारो जी, ऐसे मुश्किल वक्त में ही हमें मजबूत रहना पड़ता है। चिड़िया के लिए तो हमें हर हाल में मजबूत बनना ही होगा। रमुआ हर रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाती। कई बार तीनों को आधा पेट खाकर सोना पड़ता। फिर भी रमुआ के मन में एक बात पक्की थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक शाम रमुआ थका हारा घर लौटा। चूल्हा ठंडा पड़ा था। यमुना, आज खाना नहीं बना। सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। क्या बनाती जी, घर में एक दाना भी नहीं बचा। जितना था वो कल ही खत्म हो गया। बाबा, आज भी हम भूखे सोएंगे क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। रमुआ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वो अपने परिवार के सामने टूटना नहीं चाहता था। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी कुछ पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। चाहे मुझे कितनी भी दूर क्यों न जाना पड़े, मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं रहने दूंगा। इस समय कौन देगा पैसे? गांव में सबकी हालत हमारी जैसी ही है। बाबा, जल्दी आना, और जब आओगे ना तो हम सब साथ में खाएंगे। मैं जल्दी लौटूंगा, बस थोड़ा इंतजार करना मेरी गुड़िया, वादा करता हूँ। रमुआ चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर पहुंचा। वहां उसकी थोड़ी सी जमीन थी। एक पुराना जामुन का पेड़ था जिसे वो बचपन से देखता आ रहा था। उस पर कुछ जामुन लगी हुई थी। चलो अच्छा है, इन्हें बाजार में बेच आता हूँ। कुछ पैसे मिलेंगे तो आज किसी तरह गुजारा हो जाएगा। गंगा और चिड़िया को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसने ढेर सारे जामुन इकट्ठा कर एक बड़ी पोटली बनाई और लंबा रास्ता तय करते हुए बाजार पहुंचा। आओ आओ, ताजे ताजे जामुन ले लो। मीठे रसीले जामुन, काले काले, दिल खुश कर देने वाले जामुन ले लो। वो लगातार आवाज लगाता रहा। धूप तेज होती गई, भीड़ आती जाती रही, लेकिन एक भी जामुन नहीं बिका। कोई दूर से देखता और आगे बढ़ जाता। तभी एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा भूख से कमजोर लग रहा था। बेटा, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ये जामुन देखकर मन ललचा गया। क्या थोड़ा सा दे देगा? भगवान तुम्हारा भला करेगा। माँ, कितने पैसे हैं आपके पास? नहीं बेटा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं। कई दिनों से मांग कर गुजारा कर रही हूँ। रमुआ कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने बूढ़ी की हालत देखी, कांपते हाथ और थका हुआ चेहरा। उसका दिल पसीज गया। आप खा लो माँ, पैसे की कोई बात नहीं। जब पेट भूखा हो तो पैसों की नहीं, इंसानियत की जरूरत होती है। बेटा, तूने आज मेरी भूख मिटाई है।
तेरी ये दया मैं कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। तेरे घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। शाम ढल चुकी थी। बाजार खाली होने लगा था। रमुआ ने अपनी टोकरी उठाई। सारे जामुन वैसे ही पड़े थे, एक भी नहीं बिका। वो भारी मन से घर की तरफ चल पड़ा। कुछ मिला? किसी ने मदद की? नहीं, एक भी जामुन नहीं बिका। बाबा, अब हम क्या खाएंगे? आज यही जामुन खा लेते हैं। हम तीनों मिलकर बांट लेंगे। पेट पूरी तरह नहीं भरेगा, लेकिन थोड़ी राहत मिलेगी। कल फिर कोशिश करेंगे।